हनुमान जी ने राम जी की बात कही और विभीषण जी अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि विभीषण जी भी अभी पक्के नहीं, अभी कच्चापन है। जब तक लात ना पड़े ना आदमी पकता भी तो नहीं है। ये विभीषण जी को अभी लात पड़ी नहीं है, अभी लात पड़ जाएगी तो पक जाएंगे। हा? अभी रावण ने मारा नहीं है, अभी देखो कच्चापन इनमें झलक रहा है। कच्चे क्या है? सुनहु पवन सुत, अपनी बात कर रहे हैं, हम कैसे रह रहे हैं लंका में, सुनो हमारी सुनो। हनुमान जी ने राम जी की कथा सुनाई तो विभीषण जी को भी राम की कथा सुन के मस्त हो जाना चाहिए था, अपना अपना सब भूल जाना। नहीं नहीं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसननि महु जीभ बिचारी। कुछ लोग ना अपनी तारीफ अपने मुंह से खुद कर लेते हैं, हम बड़े ये हैं बड़े वो हैं। और विभीषण जी ये तो कह नहीं सकते कि हम बड़े ये हैं, तो बेचारे कह रहे हैं हम बड़े बेचारे हैं। क्या है हम? बेचारे। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसननि महु जीभ बेचारी। देखो बेचारी जीभ, वैसे ही हम बेचारे, ये विभीषण जी कह रहे हैं। अच्छा, विभीषण जी कह रहे हैं कि देखो जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है ना, वैसे ही लंका में हम रह रहे हैं, हम रह रहे हैं। अच्छा, आज भी समाज में ये देखने को मिलता है। अच्छा, हनुमान जी ने ये बिल्कुल नहीं पूछा कि तुम लंका में कैसे रह रहे हो, पूछा कुछ नहीं, अपने से बताने लगे। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं अपने से। एक बार हम बैठे थे तो एक बड़े बुजुर्ग पास में आके बैठ गए, हमने कुछ कहा नहीं कि तुम कुछ बोलो, अब वो बोलने लगे। अक्सर 100 में से 95 बूढ़े यही बोलते हैं, जरा ध्यान से सुनना। महाराज जी आप हमें जानते हैं ना? हम बिल्कुल नहीं जानते आपको। अरे आप आइए कभी, हमारे बारे में जानिए। अच्छा, आपके बारे में जाने? अच्छा ठीक है, क्या है आपके बारे में? हमारे 5 बच्चे, पांचों को हमने एक एक घर बना के दे दिया, बड़ा बड़ा घर बनाया, 2-2, 300 गज में बड़ा घर बना के दिया है। सारे बच्चे कुशल से रहते और हमने अपने लिए भी कुछ बचा के रखा है। बच्चों के भरोसे नहीं है महाराज, कमा के खाते हैं अभी भी। अच्छा, तो ये बताओ, ये जो तुम पंचायत कर रहे हो, ये तुमसे पूछ कौन रहा है? आदमी जवानी में जो करता है वह बुढ़ापे में गुणगान गाता है। जितनी उपलब्धियां पाई हैं महाराज, हमारे पिताजी विधायक थे। अच्छा, तुम थे कि नहीं? ना महाराज, हमें फिर राजनीति पसंद नहीं आई। तो पिताजी थे, अभी हैं क्या? ना अभी नहीं है। तो जब है नहीं तो तुम बता क्यों रहे हो? पूछ कौन रहा है? कुछ लोग जबरदस्ती सुनाते हैं अपने बात। सुन लो हमारी, उनको लगता हम सुनाएंगे तो हमारी रिस्पेक्ट होगी, हमारी इज्जत बढ़ेगी। ये व्यर्थ की बातें ना किया करो। अरे भगवान की चर्चा सुनाओ, भगवान की चर्चा सुनो, इसमें फायदा है। भगवान के बारे में कहो, अपने बारे में क्या कहना? तुम्हारी अपनी जो बातें हैं वह व्यथा होती हैं, और भगवान के बारे में जो होता है वो कथा होती है। अपनी व्यथा आप क्या सुनाना? अपनी व्यथा भगवान को सुनाया करो। और किसी को सुनाना है तो अपनी व्यथा नहीं, भगवान की कथा। एक सज्जन बोले, महाराज जी हमने इतना बड़ा घर बनाया है। अच्छा, बूढ़े बूढ़े लोग बुढ़ापे में वो केवल यही गिनाते हैं, हमारी इतनी बेटियां हैं, इतने बेटे हैं, हमने ये दिया ये दिया ये दिया ये दिया, बस ये है ये है ये। हमने 4 बेटियों का विवाह किया, इतना पैसा कमाते थे महाराज, कभी मोह नहीं रखा, सारा बच्चों को दे दिया। अच्छा, तो बड़ा तीर मार लिया, बच्चों को दे दिया। ना देते तो बच्चे छीन लेते, देना तो पड़ता ही है। ये बताओ तुमने दान पुण्य कितना किया, धर्म कर्म कितना किया, वो नहीं गिनाते। बेटों को इतना दे दिया ये गिनाते हैं। तो बेटों को दिया है तो वो थोड़ी गिनती में आएगा।
तुम करोड़ों दे दो बेटों को, कोई गिनती में थोड़ी आना है। तुमने 1 रुपए भी यदि दान किया होगा वह ईश्वर की गिनती में आता है, करोड़ों बच्चों को दे दिया वह गिनती में नहीं आता। तुमने परोपकार कितना किया ये बताओ, तुमने बेटों को कितना दिया है ये बताने से कोई फायदा नहीं। इसलिए बुढ़ापे में हाथ जोड़ के कहता हूं, कुछ ना बताया करो किसी को, केवल भगवान का चिंतन किया करो। क्या होगा, आप हमें बता भी देंगे कि हमारे इतने बेटा बेटी, हम सुन के क्या करेंगे? और हम आपको बताएं कि हमारे इतना बेटा बेटी हैं तो आप भी सुन के क्या करेंगे? क्या होगा? आदमी घर के बाहर निकलता निकलता सब भूल जाता है और कहने वाले को लगता हमने कह के बहुत अच्छा कर दिया। कोई तुमने अच्छा नहीं किया। कुछ ना कहा करो किसी से, अपने राम मस्त रहा करो। अपने बारे में क्या कहना है तो भगवान के बारे में कहो। जिंदगी जियो, भगवान के लिए जियो। दाल रोटी विधाता ने दी है, हंस के खाओ, प्रेम पूर्वक रहो। पर विभीषण जी कह रहे हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। जैसे दांतों के बीच में जिह्वा है वैसे हम हैं। अच्छा, दांतों के बीच में जिह्वा कितनी है? 1। और दांत कितने हैं? 32 गुंडों के बीच में एक सज्जन रहती है। ये दांत भी बड़े दुष्ट हैं। ये दांत जो है ना बार बार जिह्वा को काट लेते हैं। कई बार रोटी खाने समय कुछ खाने दांत जीभ को काट लेते हैं। और फिर बेचारे अब अंदर हैं, मार भी तो नहीं सकते। ऐसा अच्छा तूने जीभ को काटा, अब लाओ जरा हथौड़ा तुझे निकालेंगे। अब कोई अपने दांत भी तो नहीं तोड़ता। ये दुष्ट हो गए हैं, दांत बार बार जिह्वा को काट लेते हैं। और जिह्वा को काटने के बाद जिह्वा से एक बार नहीं पूछते कि बहन तुम कैसी हो। और ये बेचारी जिह्वा जो है ना बड़ी सज्जन क्वालिटी की है, कोटि की है। ये जिह्वा बड़ी सज्जन है। मसूड़ों में जरा दर्द हो जाए तो बार बार जा जा के पूछती है, कहो दांत भाई साहब कैसे हो। दांत एक बार नहीं पूछते जिह्वा से तुम कैसी हो। और जरा दांतों में दर्द हो जाए तो जीभ बार बार वहीं जाती है। हाँ या ना? जहां दर्द होगा मुंह में जीभ वहीं जाएगी, वो बार बार छुएगी उसको और छू छू के पूछेगी कैसे हो, कुछ आराम लगा, ठीक हो। दांतों ने एक बार नहीं पूछा जीभ को काट करके कि तुम कैसी हो। और ये कह रही है कि आप कैसे हो। यही सज्जनता का प्रतीक है। सच कह रहे हैं विभीषण जी, लंका में जितने लोग हैं वो दांतों की तरह दुष्ट लोग हैं। और लंका में जिह्वा विभीषण जी हैं जो दांतों के बीच में अर्थात दुष्टों के बीच में विभीषण जी स्थापित हैं। एक मैया बोली, महाराज मेरी सास, मेरा पति, मेरे घर वाले मुझे पूजा नहीं करने देते, ना ठाकुर जी को रखने देते हैं, ना आरती उतारने देते हैं, ना कीर्तन करने देते। अब बताओ मैं कैसे पूजा करूं भगवान की। अब हम बता रहे हैं कैसे पूजा करना है। विभीषण जी लंका में रह के सोचो कैसे पूजा करते रहे होंगे। विभीषण जी की कुटिया पर राम नाम लिखा था, पर कैसे? दरवाजे के इस तरफ रा और दरवाजे के इस तरफ मां। रावण आता, क्यों रे विभीषण ये राम लिखा है, मेरे दुश्मन का नाम। रावण को घुमा देता था विभीषण, ना ये राम नहीं लिखा। रा मतलब रावण, मां मतलब मंदोदरी, मैं तो आपका पुजारी हूं। ऐसे छिप छिप के पूजा करते थे विभीषण जी। राम का नाम भी ऐसे लेते थे कि किसी के कानों में नहीं तो चुगली करने वाले शिकायत कर देते थे कि विभीषण बड़ा राम भक्त बन रहा है। तो रावण बहुत मारता था, बहुत परेशान करता था। अब सोचो कि विभीषण की जैसी स्थिति रही होगी वैसे आपकी तो ऐसी नहीं है। सास भले पूजा ना करने दे, ससुरपति भले पूजा ना करने दे। अरे आप भगवान को स्नान ध्यान करा के पूजा ना कर सकें तो कोई बात नहीं, मन को तो भगवान के चरणों में लगाकर भगवान के चरणों में मन लग गया, यही सबसे बड़ी पूजा है। मन कहीं भी आप हैं और वह मन भगवान के श्री चरणों में लग जाए। मेरा मन भगवान के चरणों में। हनुमान जी, अच्छा अब हनुमान जी कह रहे हैं, अच्छा आप जीव हो तो फिर सुनो, जब आदमी का जन्म होता है ना तो बताओ दांत होते हैं कि जीभ होती है? जब आप पैदा हुए थे तब जिह्वा तो थी पर दांत, ये दांत जो है ना बाद में आते हैं, बाद में आते हैं। और जब आदमी मरने लगता है उस समय बताओ क्या होता है क्या नहीं होता? दांत नहीं होते,
और जिह्वा तब भी होती है। मतलब जन्म हुआ था तब भी जिह्वा थी, मरते समय तक जिह्वा साथ नहीं छोड़ती, जबकि दांत जन्म लेने के बाद आए और मरने के पहले ही चले गए। हनुमान जी कह रहे हैं जैसे जिह्वा नित्य है पर दांत नित्य नहीं है, उसी प्रकार हनुमान जी कह रहे हैं विभीषण जी ये रावण और रावण की सेना यह नित्य नहीं है, पर मैं विश्वास से कहता हूं आप राम जी की शरण में जाएंगे तो आप नित्य के लिए लंकापति बन जाएंगे। जिह्वा अखंड है, ऐसे विभीषण जी की सत्ता अखंड हो जाएगी यदि राम शरण में पहुंच जाएंगे तो। तात कवहु मोहि जानियना था, करे हहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी को लगा शायद भगवान हमें भूल गए हैं, हमें अनाथ समझ लिया है। हे नाथ हम अनाथ हैं। तब हनुमान जी ने कहा सुनो कोई अनाथ नहीं, जिसके नाथ जगन्नाथ हो भला वो अनाथ कैसा हो सकता है। हाँ नाथ इस अनाथ पे दया कीजिए, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, राम जी के चरणों से लगा दीजिए, राम जी के चरणों से